अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। पाकिस्तान की तारीख़ के बदतरीन, धांधली ज़दा तरीन इंतख़ाबात के बाद अब रेवड़ियाँ बाँटने का वक़्त है और मुख़्तलिफ़ लोगों को मुख़्तलिफ़ रेवड़ियाँ दी जाएँगी और दी जा रही हैं और कुछ को वादे किए जा रहे हैं। एक तो ये फ़ॉर्मूला सामने आ रहा है जी कि पार्टिसिपेटरी किस्म की डेमोक्रेसी जो है उसको आगाज़ किया जाए। उसका मतलब ये है कि जनाब वज़ारत उज़्मा जो है वो भी स्प्लिट कर दी जाए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए और सीटों के मुताबिक फैसला किया जाए कि जिसकी ज़्यादा सीटें हैं उसको 3 साल दे दिए जाएँ, जिसकी कम है उसको 2 साल दे दिए जाएँ। तो उसमें ज़ाहिर है बिलावल साहब का भी चांस बनता है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो लीडर्स हैं वो रिज़ाइन भी कर रहे हैं। जहांगीर तरीन का भी आपको पता है कि इस्तीफ़ा आ गया है, सिराजुल हक साहब का भी इस्तीफ़ा आ गया है। और इसी तरह मज़ीद भी इस्तीफ़े वैसे आने चाहिए क्योंकि ये सिर्फ़ सिविलियन का नहीं बाकी लोगों का भी चाहिए कि वो भी ज़रा थोड़े-से देखें कि उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो बिल्कुल फ्लॉप हुई हैं, तो उनको भी इस्तीफ़ा देना चाहिए। फिर केपीके में जो खबरें आ रही हैं वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खबरें आ रही हैं। उन्होंने कहा जी कि हम तो नहीं छोड़ेंगे जिन लोगों ने ज़्यादतियाँ की हैं और शेर अफ़ज़ल मरवत साहब का भी आपने बयान सुन लिया होगा। इन तमाम अमूर पर गुफ्तगू करते हैं और बाय द वे आज मैंने सुना है कि तैयबा राजा की भी ज़मानत हो गई है, तो लगता है कि कुछ सैनिटी प्रिवेल होना शुरू हुई है। लेट्स सी कैसे होता है आगे और इसका ज़रा तजिया करते हैं और हमें जॉइन कर रहे हैं लाहौर से सीनियर सहाफ़ी जनाब सोहेब मरगूब साहब। अस्सलाम वालेकुम सोहेब भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी आप? सबसे पहले तो ये मुझे बताएँ कि ये जो इतनी सरगर्मी हमें नज़र आ रही है पूरी सूरत-ए-हाल में, ये एक अचानक इतनी धांधली के बाद इसमें बड़े-बड़े इस्तीफ़े आने शुरू हो गए हैं, तो इसमें अब क्या सूरत-ए-हाल बनती नज़र आ रही है? मज़ीद भी इस्तीफ़े आएँगे, मज़ीद हेड्स रोल होने चाहिए? नहीं, वो जो आपने कहा ना कि सैनिटी एंड में प्रिवेल करके वो इतनी करी है, बस वो जमात इस्लामी में है, बाकी जमातों में है और थोड़ी-सी हाँ, जहांगीर तरीन ने भी दिखा दी कि देखें मुझे नहीं जितवाया, बाकियों को तो सबको जिता दिया लाख-लाख वोट दे के या हाँ, लाख वोट कम करके। हाँ, तो वो ये हाँ। उनको एहसास महरूमी था कि मुझे क्यों नहीं जितवाया और आपको याद होगा हुँ, मैंने पहले ही कहा था कि जो पीएम के कैंडिडेट है वो हारेंगे। नवाज़ हुँ, शरीफ भी अल्टीमेटली हारेंगे वो दोनों सीटों से। और ये भी हारेंगे और जितने भी फ्यूचर के कैंडिडेट हैं वो सारे आखिर में यहाँ से उसमें से छलनी में से निकल जाएँगे। अभी भी जो आपने कहा ना कि इस्तीफ़े तो एक्चुअली तो नवाज़ शरीफ को भी इस्तीफ़ा ही दे देना चाहिए क्योंकि वो हुँ। एक्चुअली अपनी पार्टी को नहीं ला फेल हो सके और जो हुँ, भारी मैंडेट के साथ पाकिस्तान में हुँ, तशरीफ़ लाए थे तो उनका तशरीफ़ लाना जो है वो बेकार ही साबित हुआ। तो इसी तरह बिलावल जो सिर्फ़ 54 पे और इवन पंजाब सारा जितने भी थे ना पंजाब में तो वो भी नहीं जीत सके और खुद भी पंजाब से हार बिल्कुल, गए। तो वो बिल्कुल। सिर्फ सिंध तक कन्फाइन हो गए हैं, तो उनको भी रिज़ाइन कर देना चाहिए, ज़रदारी साहब को भी करना चाहिए था सिवाय इमरान खान के, बाकी सारे जो है वो इस्तीफ़ों के हकदार हैं, मुस्तहिक हैं। और हाँ, यही नहीं हाँ, बल्कि अगर हम देखें तो जिन्होंने आरओज़ इलेक्शन करवाए, ये आरओज़ इलेक्शन थे ना जो हाँ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के आरओज़ थे उनके, तो ये जो आरओज़ इलेक्शन थे उनको भी रिज़ाइन करना चाहिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिज़ाइन करना चाहिए जो अपने आरओज़ पर हुँ, कंट्रोल नहीं कर सके। उन्होंने खुद बिल्कुल, इलेक्शन बिल्कुल। कमीशन की स्टेटमेंट है कि हमारे इलेक्शन बड़े मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना है और हाँ, कुछ एरर्स हैं जो हमसे हुई हैं। अब आप देखें फॉर्म 45 कहीं टैली नहीं करे फॉर्म 47 से। ऐसा तो मतलब सज्जाद अहमद जान के ज़माने में 1977 में भी नहीं हुआ था कि फॉर्म टैली ना करे और टोटल गलत हो रहे और ये सिर्फ हुँ, एनए 130 में नहीं हुआ। 2-3 और हलकों में भी ऐसा ही हुआ है कि एक्सीड कर गए हैं जो पूल्ड वोट पे है वो टोटल वोट से हुँ। बढ़ गए हैं। और तो ये उसके अलावा सोहेब भाई जो दूसरी एक इन्होंने जो मज़हक़ा-ख़ेज़ किस्म की हरकत की है वो ये है कि जो रिजेक्टेड वोट्स हैं, जो मुस्तरद हुए हैं, वो हज़ारों की तादाद में हैं। और देखें इंटरेस्टिंगली जितने भी वोट मुस्तरद हुए हैं, उनकी मेजॉरिटी इन्होंने डाली है पीटीआई के चक्कर में, कि पीटीआई के लोग जो हैं वो इतने गए गुज़रे हैं कि उनको ये भी नहीं पता कि वोट कैसे डालना है। हाँ, देखें मुस्तरद हर इलेक्शन में एक स्पेसिफिक होता है। अगर आप हाँ। 2018 के इलेक्शन देखें तो उसमें भी कोई तकरीबन 16-15 लाख के करीब लोग वोट मुस्तरद हुआ था। अच्छा इस इलेक्शन में भी तकरीबन कोई 16 लाख के करीब वोट मुस्तरद हुए। अगर आप टैली करके देखें तो ये सारे दलाइल देंगे। फाफी ने भी यही दलाइल दिया है कि ये वोट का जो मुस्तरद है वो पिछले इलेक्शन के ऐन बराबर है। लेकिन असल मसला ये है कि इस इलेक्शन में सारा का सारा वोट जो मुस्तरद हुआ, जो काटे लगे, जो 1,11,00,000 पे आ गया, वो सारा का सारा पीटीआई के खाते में डाला, जो आपने भी कहा। तो हुँ। इस इलेक्शन में जो 16 लाख वोट मुस्तरद हुआ, उनमें से मेरा ख्याल है कि 15 लाख वोट जो है वो पीटीआई का मुस्तरद हुआ, ये अलमिया है। ये लेकिन मतलब एक चीज़ ट्रेजेडी बताएँ है। ना, ये माफ़ी जो है ये जो इसमें फ ये जो आपने फाफिन का ज़िक्र किया है, फाफिन की जो रिपोर्ट में हमने देखा कि उन्होंने लिखा जी कि पीटीआई का जो वोट बैंक है वो नहीं बढ़ा, बल्कि कम हो गया। ये क्या बात है? ये फाफिन भी कोई पटवारी बन गया?
जी हाँ, फाफिन तो है ही पटवारी, उस वो जगह-जगह लिख रहा है कि हमें पोलिंग स्टेशनों में नहीं घुसने दिया, फॉर्म 45 नहीं लगाए गए, दफ्तरों के बाहर नहीं लगाए गए, हमें नहीं दिए गए, वेरिफाइड, टेस्टिफाइड किस्म के फॉर्म 45 मौजूद नहीं थे, 28.4 हलकों में ये नहीं था, 29 परसेंट हलकों में ये नहीं था। तो इसके बावजूद वो कह रहा है इलेक्शन मुनसिफाना थे। अब मतलब जब हाँ, सारी जो इलेक्शन के मुनसिफाना होने की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, फॉर्म 45 का हाँ, कॉमन होना, उनका दीवार पे चस्पा होना, वो ही मौजूद नहीं है। जब फॉर्म 46 यानी बैलेट में कितना वोट कास्ट हुआ, हुँ, वो पेपर हाँ, सीरियल नंबर कोई मौजूद नहीं है। तो ये सारा फिर फेक एक ड्रामा अंदर चला। अच्छा, और फिर वो कह रहे हैं हमें भी नहीं घुसने दिया और फॉर्म 45 हमें भी नहीं दिए। तो जब उनको भी नहीं दिए तो किस मुँह से कह रहे हैं कि वो मुनसिफाना थे। हाँ, अच्छा, फिर वो ये भी भूल गए कि जो कैंडिडेट्स इस वक़्त खड़े हुए थे, वो पीटीआई के बहुत से हलकों में कैंडिडेट्स थे ही नहीं, नंबर 1। नंबर 2 हुँ, ये कि आप ये देखें कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि कराची में वोट कम कास्ट हुआ। जो फाफिन ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा, वो तकरीबन 42% कराची में हुआ और 51 पॉइंट समथिंग परसेंट पंजाब में कास्ट हुआ। तो हाँ, पंजाब कराची से बढ़ गया, पॉलिटिकल शऊर मतलब पंजाब में ज़्यादा नज़र आया। लेकिन ये फाफिन की रिपोर्ट और इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में नजर आ रहा है, क्योंकि वोट कराची में ही कास्ट हुआ है, लेकिन हमने देखा ना कि वहां जैसे 1,11,000 को 1,01,000 को वो कन्वर्ट हुँ, करके लाख ही उड़ा दिया। इस तरह हाँ, कराची हाँ, में हाँ, उड़ा उड़ा के उन्होंने वोटिंग जो ट्रेंड है उसको कम रखा, और पीटीआई का जो 16 लाख वोट था, देखें अगर आप ये जो 16 लाख मुस्तरद हुआ, फाफिन ने ये पीटीआई के खाते में शामिल नहीं किया, जो अब हो गया। तो अगर हाँ, ये वोट के खाते में डाले तो स्ट्रेट फॉरवर्ड 13-14 लाख का तो उनको अभी इन 2 दिनों में एक्सीड मिल गया। तो ये एक 16 लाख वोटों का मुल्क में बढ़ना जो है ना, वो एक ह्यूज परसेंटेज है, जो टोटल वोट का 10% बन जाती है किसी पार्टी को मिलने वाले। अग ये हुँ, नून को जो मिलने वाला वोट है उसका 12-13% बनता है। तो ये जितना वोट मतलब ये 16-17% लाख इनको मिलेगा मज़ीद। तो ये तो उनको सोचना चाहिए फाफिन को कि वो पटवारी नहीं है, वो तो पटवारियों का कोई एक छोटा-सा चम्मुच के टाइप है या कबीर है। तो ये जितने भी हाँ, गैलप्स होते हैं ना, ये पॉलिटिकली स्पॉन्सर्ड होते हैं और पॉलिटिकल बेस पर चलते हैं, और इनकी ओरिएंटेशन ही ये बढ़ी पॉलिटिक्स पे जाती है, होती है, और ये उसी बढ़ी हिसाब से जाती है। सपोर्ट कर रहे हैं। इंतहाई शर्मनाक बात है। और एक और भी शर्मनाक देखें, इलेक्शन कमीशन ने अपना जो वकील है, वो आज़म नज़ीर तारड़ साहब को भी बना लिया। ये भी इंतहाई शर्मनाक देखें। अच्छा सोहेब भाई, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि मुझे अभी इत्तला मिली है कि जो जो डिटेल है, मुल्क भर में कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के जो 26 हल्के जिनके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने आज हतमी नताइज रोकने का हुक्म दिया है, उसमें एनए 15 मानसेरा है, एनए 28 पेशावर है, एनए 46 इस्लामाबाद है, एनए 47 इस्लामाबाद है, एनए 48 इस्लामाबाद है, एनए 49 अटक, एनए 50 अटक, एनए 55 रावलपिंडी, एनए 63 गुजरात, एनए 65 गुजरात, और फिर पंजाब असम्बली की पीपीपी पीपी 11 रावलपिंडी, पीपी 14 रावलपिंडी, पीपी 16 पिंडी, पीपी 20 चकवाल, पीपी 31 गुजरात, पीपी 33 गुजरात, पीपी 34 गुजरात, पीपी 59 गुजरांवाला, और खैबर पख्तूनख्वा की भी जो है पीके 72 पेशावर, पीके 73 पेशावर, पीके 74, पीके 75 पेशावर, पीके 79, 80, 82 पेशावर। बलूचिस्तान असेंबली की भी एक जो ज़ोब की है, उसके भी रोक लिए गए हैं। तो ये भी अब मुझे लगता है कि ये भी सीटें जो हैं वापस आएँगी, जो जो इनके हकूक रहते हैं। और ख़ास तौर पे एक और चीज़ मैं यहाँ पे उनको, बल्कि उनको मैं एप्रिशिएट करना चाहता हूँ, जो नईमुर रहमान साहब ने अपनी सीट जो उन्होंने कहा जी कि मैं वापस करता हूँ, क्योंकि ये मैं चैरिटी में नहीं लेना चाहता, क्योंकि असल में हकीकी जो जीत हुई यहाँ पे हुई थी वो पीटीआई की हुई थी। तो इस तरह के लोग भी हैं ना जी। जी हाँ, यही मैंने पिछले में भी कहा था कि जमात-ए इस्लामी ने बड़े एक सोफिस्टिकेटेड किस्म के एटीट्यूड का मुज़ाहरा किया है, और वो पहले भी करती रही है, बड़ी सोबर जमात बन के उभरी हुई है। ठीक है, उसको वोट नहीं पड़े, लेकिन उसके पास एक सोबराइटी मौजूद है। अच्छा, हुँ, दूसरा ये है कि जमात इस्लामी के इवन वन एनए 130 में भी उनका जो कैंडिडेट है, उसने भी एक वीडियो बयान जारी किया है कि मेरे भी वोट जो हुँ, हैं, वो एक्चुअली कम किए गए हैं, और हमारे जो वोट हैं, वो हमारे पास जो फॉर्म 45 है, वो एक्चुअली नवाज़ शरीफ के पास जो फॉर्म 45 है, उससे बड़े मुख्तलिफ हैं। और हुँ, सारे के सारे कैंडिडेट्स के पास जितने भी फॉर्म 45 हैं, वो मुख्तलिफ हैं, और सिर्फ एक नवाज़ शरीफ है जिनके पास फॉर्म 45 अलग है, जिसमें उन्होंने 1,90,000 वोट ले लिया है, जितना कास्ट भी नहीं हुआ। तो अब जमात इस्लामी का ऑल ओवर पाकिस्तान में जो है ना, वो यही रवैया है कि उन्होंने अपने एक दानिशमंदी शो की हुई है, और उनको ये भी पता है कि जी कराची में सबसे ज़्यादा ज़्यादती जिनके साथ हुई है, वो पहले नंबर पर पीटीआई है, दूसरे नंबर पर वो खुद है, और 2 हाँ, हाँ, मज़लूम जो है ना, उनका अलायंस बड़ा एक फितरी सा नेचुरल अलायंस होता है जो बन सकता होता है।
अच्छा, इसमें जो एक बात अभी हुई कि अपना कि ये जो मैंडेट है चोरी होने का, और आपने भी कहा कि ये इतने कैंडिडेट्स जो चैलेंज हुए हैं फॉर्म 45 के उसमें, हाँ, वो उनके ऑर्डर्स वापस होने का 99% इम्कान है। अच्छा, ये सिर्फ़ वो सीटें हैं जिन पर फॉर्म 45 का डिफरेंस आ रहा है, जिन हाँ, पर हाँ। फॉर्म 45 डिफरेंस हैं फॉर्म 47 से। यानी जो टोटल वोट मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस पे काउंट हुआ, वो टोटल जो फॉर्म 47 में उनका काउंट टोटल लिखा गया, वो फ़र्क है। अच्छा, हुँ। इसके अलावा बेशुमार ऐसे हैं जिसमें वोट किसी के काटे गए, किसी के कम किए गए, किसी को डालने नहीं दिया गया, किसी के बूथ गलत थे, वो नहीं हुए। ये वाली रिगिंग अपनी जगह है और बड़ी डिफरेंट है। अच्छा, हुँ, अगर हुँ। इनको जो आपने पोलिंग स्टेशंस बताए हैं और जो हल्के बताए हैं, अगर उनमें इनको शामिल कर लिया जाए, तो ये वही फिगर बन जाता है। अभी तो ये तो कोई 30 के करीब है, तो ये फिर 50, 60, 70 के करीब बन जाते हैं, अगर इनमें वो हुँ, वाली हुँ। रिगिंग शामिल कर ली जाए। जी। वो अभी मुझे किसी ने भेजा कि ऑपरेशन रद्दो-बदल जो है, वो चौथे रोज़ भी जारी है, दुश्मन की 82 सीटों पर कब्ज़ा हो चुका है। तो ये जो हाँ। सूरत-ए-हाल चल रही है, ये तो बड़ी तशवीशनाक है। अच्छा, लेकिन एक चीज़ मुझे बताएँ कि सिंध में भी सुने 9 मई हो गया है, वहाँ पे भी एक नौमुंतखब एमएनए जो है, वो अंदर है। इसके बारे में आपकी क्या इत्तलात हैं? देखिए, अगर ये पंजाब में होता और इमरान खान के दौर में होता, तो इस वक़्त आधी पीटीआई अंदर होती। लाहौर की हुँ, सारी क़यादत अंदर होती, उनके 200 लोग अंदर हैं, और किसी आप मेन स्ट्रीम मीडिया में की खबर नहीं देखेंगे ये। हाँ, 200 लोग अंदर हैं, कंबर अली अंदर हैं, उसके बाद उनके जो इरफान है एमएनए इलेक्ट, वो अंदर हैं, और 200 के करीब लोग अंदर हैं जिन्होंने स्ट्रेट फायर किया है हमारे पाक फ़ौज के जवानों पर, स्ट्रेट फायरिंग की है उन्होंने। और हुँ, ऐसा स्ट्रेट फायरिंग इवन 9 मई पे भी नहीं हुआ, जब यहाँ पे कोर कमांडर हाउस में मीटिंग हुई है, तो कोर कमांडर साहब के साथ बड़े सलीके से बातचीत हुई है। तो हाँ, और उन्होंने भी बहरहाल बड़े तहम्मुल के साथ मुज़ाहिरीन को टैकल किया, और अगर वो तहम्मुल का मुज़ाहरा ना करते, तो हमें नहीं मालूम कि क्या नताइज निकलते उसका, जो क्योंकि जो जी, फोर्सेस चाह रही थी, फोर्सेस मीन जो भी हाँ, इनसेन एलिमेंट्स थे जो चाह रहे थे, तो पता नहीं क्या करते। तो ये 9 मई वहाँ पे हुआ, ये बहुत ही सीरियस था। ये इस पर तो मेरे ख़्याल में पीटीआई सॉरी पीपल्स पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है, उन पर भी जी, पर्चे होने चाहिए कि ये शायद आपकी मिलीभगत से हुआ है, शायद इसकी कोई मनसूबाबंदी हुई होगी, क्योंकि स्ट्रेट हाँ, फॉरवर्ड बिला वजह फायरिंग हुई है। और मेरा अंदाज़ा ये है कि शायद जो पिछले कई दिनों से सायरा बानो जो एक स्टेटमेंट दे रही हैं कि हाँ, पानी के मसले, पीटर सिंध के मसले, वहाँ पे इंतकाम की सियासत, तो शायद इन एमएनएस जो इलेक्ट हुए हैं, उनको ये शक हुआ है कि फ़ौज जो है ये अब जो उनकी एन्क्रोचमेंट्स हैं, समाजी सेक्टर में जो इलेक्टेड एमएनएस करना चाह रहे हैं, वो उसको रोकने के लिए आ रही हुँ, है। और शायद उनका हुँ, ख़्याल था कि आर्मी चीफ ने इस पे बहरहाल एक एक्शन लिया था कि हम इस हाँ, चीज़ को देखेंगे, जब उन्होंने एक बच्ची के सर पे हाथ रखते हुए कहा था कि तुम्हें पानी की ज़्यादती अब नहीं होने देंगे, एमएनएस को बता दो। हुँ, तो हुँ, मेरा ख़्याल है कि ये वाली वो कार्रवाई थी, और उसके पस-मंज़र में जब इन्होंने फ़ौज पर फायरिंग की, तो ये इस पे तो मेरा ख़्याल है, चूँकि ये पहले से मामला सामने था, तो हुँ, पीपल्स पार्टी की क़यादत को भी पता था, तो इस पर क़यादत के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, क्योंकि पीटीआई की क़यादत के खिलाफ भी हो रहा है, और ये भी देखा जाए हो कि रहा इन है, हाँ, एमएनए ने फ़ोन घुमाए थे कि नहीं? अगर फ़ोन घुमाए थे, हुँ, तो कोई आईजी पंजाब जैसा वहाँ पे आईजी भेजा जाए, जो टेलीफ़ोन कॉलों की डायरेक्शन निकाले कि एक डायरेक्शन कॉल यहाँ हाँ, से वहाँ गई, वहाँ से वहाँ गई, तो 15-20 जियो लोग तो फेंसिंग ऐसे करें। हाँ, मुफ्त में हाँ, पकड़े जाएँ। सही बात। सही बात। जी। अच्छा, ये जो ज़रदारी और शहबाज़ शरीफ की हम देख रहे हैं कि मीटिंग कई दफ़ा उनका राब्ता भी हो चुका हुआ है। तो क्या फ़ॉर्मूला पेश किया जा रहा है? कुछ इसमें सुना है कि ये भी हो सकता है कि जी 3 साल के लिए नून का वज़ीर-ए-आज़म, 2 साल के लिए बिलावल वज़ीर-ए-आज़म। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, ये रेवड़ियाँ बाँटने की कोशिश की जा रही है। इसकी क्या इत्तलात हैं? जी। देखिए, जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर के घर पर मीटिंग हुई, और जो मीटिंग बाद में ज़रदारी से उसके साथ भी हुई, और एमक्यूएम के लीडरों के साथ भी हुई, नवाज़ शरीफ की और दीगर लोगों की, उसमें तो पंजाब और सिंध जो है वो सारा कुछ हलवा खाना चाह रहे हैं, इक़्तिदार के मज़े हुँ, लूटना चाह रहे हैं, बलूचिस्तान और केपीके आउट है। केपीके से तो वैसे उनका कोई नहीं जीता हुआ, शांगला में एक आदमी को जितवाया है उनके, जहाँ पे अभी तक कर्फ्यू टाइप सिचुएशन है, मतलब काफ़ी हालात ख़राब हैं, अल्लाह करे ठीक हो जाए, और अल्लाह करे कि वहाँ पे भी सैनिटी प्रिवेल करे। तो और जिनको ज़बरदस्ती जितवाया गया है, वो अपनी शिकस्त खुद ही मान लें, तो बेहतर तो ये है, क्योंकि बजाए इसके कि आगे कोई और नुकसान हो। तो एक तो ये हाँ, है। अच्छा, अब जो नया निज़ाम है, उसमें उन्होंने इन किया है
अलीम खान को। चीफ अच्छा। मिनिस्टर पंजाब के तौर पर उन्होंने नाम पेश किया है अलीम खान का, बाकी तो वही है जो हुँ, अखबारों में भी आ रहा है 3 साल, 2 साल। और फिर नवाज़ शरीफ साहब की पार्टी की पूरी कोशिश थी कि नवाज़ शरीफ खुद प्राइम मिनिस्टर बने। जिस पर हुँ, सुना ये है कि ज़रदारी साहब ने बड़ा दो टोक अल्फाज में उनको बेनुक्स सुनाई हैं। दो हुँ, टोक अल्फाज में बेनुक्स सुनाई हैं, क्योंकि हुँ, ज़रदारी साहब फिर रखते कहाँ पे हैं। और वो पूरा फॉर्म जी, 45 लेके गए हुए थे। उन्होंने फॉर्म हाँ, 45 वहाँ पे पढ़ के सुनाया कि भाई साहब आप तो अपने मॉडल टाउन की भी वो जो हल्का मतलब वहाँ पे जो सिटिंग काउंसिल है पोलिंग स्टेशन। हुँ, वहाँ पे भी हारे हुए हैं। और जो जाके हुँ, उमरा का है पोलिंग स्टेशन, वहाँ पे भी आप हारे हुए हैं। और बीच में जहाँ-जहाँ भी आपके मकानात पड़ते हैं, कोठियाँ पड़ती हैं, जहाँ भी आपके कोई हुँ, साबका या मौजूदा बेगम शहबाज शरीफ की रहती है, वहाँ पे भी आप हारे हुए हैं। तो आप कहाँ पे अपना इसको क्लेम करना चाह रहे हैं? अच्छा, उन्होंने सारा मलबा डाल दिया कि अच्छा शहबाज शरीफ को बना लो। पीपल्स पार्टी बज़िद है। इन्होंने फिर ये पेशकश भी की हुँ, कि ज़रदारी साहब को कि आप पहले भी सदर रह चुके हैं, बड़े अच्छे सदारत चलाई है आपने, तो आप सदर बन जाओ। हुँ, और आपने हुँ, बड़ा अच्छा उस वक़्त 18वीं तरमीम करवा ली थी, तो आईनी अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है, तो आप सदर बन जाएँ। अच्छा, सदर भी कुछ ज़रदारी साहब भी कुछ कम काया आदमी नहीं है। उन्होंने हुँ, कहा कि नहीं, नहीं सदारत तो मैं एन्जॉय कर चुका, तो मेरा जो बेटा है वो बेचारा अब सियासत में बड़ा-बड़ा इन हुआ है नया-नया, उसको आप प्राइम मिनिस्टर के लिए कैंडिडेट बना लें, तो वो फ्यूचर के प्राइम हुँ, मिनिस्टर हैं। अब हुँ। तक के सिनेरियो में। लेकिन ये जो सारा वैसे सीन वैसे हुआ वैसे आप ज़रा तसव्वुर करें कि वज़ीर-ए-आज़म बिलावल साहब हैं, तो कैसा लगेगा आप? ऐसा लगेगा। देखिए, बिलावल साहब जब इंडिया गए और उनकी हुँ, जयशंकर के साथ मीटिंग हुई और उसके हुँ, बाद जो उन्होंने रिमार्क दिए, तो वो थोड़ा-सा मतलब रिमार्क सख्त थे, ठीक थे, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक थे। लेकिन उसपे जो इंडियन मीडिया ने उनको ट्रोल किया और खुद जयशंकर ने जो उनको जवाब दिया, वो उसका जवाब नहीं दे सके। तो मेरी नज़र में एक तो ये है कि वो अभी एक अच्छे वज़ीर ख़ारिजा के तौर पर अपने आप को मनवा नहीं सके। तो अब एक आदमी जो अच्छा फ़ॉरेन मिनिस्टर नहीं बन सका, वो अच्छा प्राइम मिनिस्टर चाहे 1 माह के लिए बने, 2 माह के लिए बने, 2 साल के लिए बने, मेरा नहीं ख़्याल कि वो बन सके। अच्छा, दूसरा ये है कि ये जो टेन्योर का है ना स्पेसिफाइड पीरियड का, ये हमारे यहाँ हुँ, नाकाम हो चुका हुआ है। खानेवाल में जब हुआ था कि फ़खर इमाम जो है वो आधी मुद्दत लेंगे, आधी मुद्दत हाँ, नवाब हाँ, हाँ, फ़रतुल्लाह खान उनकी डेथ हो गई, चंद साल हुए, तो वो हाँ, लेंगे, लेकिन वो तजुर्बा वहाँ पे ठीक नहीं रहा। तो जहाँ-जहाँ इवन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में भी ये रहा, अगला छोड़ता नहीं था सिवाय बलूचिस्तान के, क्योंकि बलूचिस्तान में बहरहाल हमसे बेहतर वहाँ पे रवायात है कि जब डॉक्टर अब्दुल मालिक का हुआ था कि वो 2.5 साल लेंगे, उसके बाद दूसरे आ जाएँगे। तो उन्होंने हुँ, बहरहाल अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद ठीक टाइम पर परफेक्ट रिज़ाइन कर दिया था। पंजाब में हुँ, तो लोग अपनी शिकस्त नहीं मान रहे, तो वो मतलब ये तजुर्बा यहाँ पे 2.5 साल का नाकाम हो जाएगा। दूसरा नाकामी ये है कि इसमें केपीके ज़ीरो पे है। बलूचिस्तान अभी तक ज़ीरो पे स्पीकरशिप और डिप्टी स्पीकरशिप जो है वो हुँ, एमक्यूएम और नून में तक़सीम हो रही है। इसी तरीके से चीफ मिनिस्टर यहाँ पे वो तो ख़ैर हमारा ही था। बाकी जो स्पीकर है वो भी अपना वो एमक्यूएम को देना चाह रहे हैं, ये किसी और को देना चाह रहे हैं। तो उसमें बिल्कुल आउट है दोनों सूबे और ये बड़ी खतरनाक बात है। तो हुँ, मेरा नहीं ख़्याल कि ये वो एक लतीफ़ा है ना कि एक आदमी जो था वो शराब बड़ी पीता था। तो अच्छा, लोग जब किसी ने शराब की कोई फैक्ट्री डालनी होती थी, उसके पास आके उसको पिला देते थे, वो सारा वो टोनी तो रहता था यूँ। हुँ, हुँ, तो कहीं किसी ने मेरे जैसे आदमी ने उसको पानी पिला दिया। उसने कहा कि साईं ये सरकार जी ये कंपनी कैसी चलेगी? अब उसको क्या समझ आनी थी? वो झूम रहा है, पहले से ही नशे में था, तो कहता है कि टेस्ट का तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन हुँ। ये कंपनी चलनी कोई नहीं। तो ये 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 कंपनी बनाना नहीं चाह चलेगी। रहे हैं कंपनी एक हुँ, अपना एससीसीपी के तहत जो एक फॉर्मूला बनाया ना, हाँ, कंपनी हुँ, है ना कि इतना ये होगा, इतना ये हाँ, होगा, इतना हाँ, होगा, हाँ। कंपनी चलनी ये कोई नहीं। ऐसे नहीं चलेगी, ऐसे नहीं चलेगी। अच्छा, एक बड़ा अछूता आइडिया जो है वो हम डिस्कस कर रहे थे, वो ज़रा मुझे बताएँ कि वो पीएमएलएन की जो पार्टी है, उसके अंदर पीटीआई कैसे ज़म हो सकती है और कैसे जाके एक कू कर सकती है और किस तरीके से नवाज़ शरीफ का भी तिया-पांचा कर सकती है और पूरी की पूरी गेम जो है बसात उलट सकती है। अछूता देखिए, आइडिया है, मैं बड़ी दूर की कौड़ी लाए हैं बिल्कुल वैसे आप। आपके साथ बात करने से पहले मैं सोच रहा था, मैंने चूँकि मुस्लिम लीग नू उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है और मैनिफेस्टो है वो पढ़ा हुआ है। हुँ, उसमें बड़ी पावर हासिल हैं अपना पार्लियामानी पार्टी को और प्रेसिडेंट को। अब इन्होंने किसी पार्टी में तो जाना है, ये 100 प्लस हैं पीटीआई के जो इंडिपेंडेंट्स हैं। हुँ, वो हुँ, अगर सारा हम उनके जो रोंग-शोंग है वो भी मिला लें तो 70 के करीब हैं। अच्छा, पार्लियामानी पार्टी फैसला करती है प्राइम मिनिस्टर का।
हर बिल्कुल। जमात में प्राइम मिनिस्टर कौन होगा इसका फैसला पार्लिमानी पार्टी करती है। पार्लिमानी पार्टी में जब ये अक्सरियत में हो जाएँगे तो डिसीजन मेकिंग पावर असेंबली के अंदर और इवन वैसे भी इनके पास आ जाएगी कि पॉलिसी क्या होनी है, किसने हाँ, बनना है। अच्छा उसके बाद ये एक जनरल काउंसिल का इजलास बुला के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी को ये तब्दील कर दें। जनरल काउंसिल का इजलास बुला के क्योंकि इनके लोग ज़्यादा होंगे, तो ये नवाज़ शरीफ को डिपोज़ कर दें। अपना और उन लोगों के खिलाफ जो बहुत ज़्यादा बोलते-बकते रहे, जिनमें चार्जर भी हैं, जिनमें डेंटोनिक भी हैं, इन हाँ, सबको हाँ, सस्पेंड कर दें। सस्पेंड हुँ। करके पार्टी से निकालते हैं, डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी जो इन्होंने की ना कि एक ज़ुबान दराज़ियाँ की ये वो, तो अमली तौर पर कन्वर्ट कर पार्टी पे दें, कब्ज़ा कर जो सकते उनका हैं। दम पार्टी है पे पार्टी पे कन्वर्ट कब्ज़ा कर कर दें। सकते हैं। हाँ, नून लीग कन्वर्ट हो जाएगी एक्चुअली जैसे कन्वेंशन लीग तरह-तरह की मुस्लिम लीगों में तब्दील होती रही, क्योंकि नए लोग आए उन्होंने उसपे अपनी पार्टी मुसल्लत कर दी, अपने हाँ, पॉलिसी मुसल्लत कर दी। उसी तरीके से ये अपनी पॉलिसियाँ कर दें और उसका मंशूर वापस लेकर जो पीटीआई का मंशूर है वो डिक्लेयर कर दें कि ये हमारा मैनिफेस्टो है। मैं कहता हूँ ऐसी ऐसी सनसनीखेज़ तजवीज़ है कि नवाज़ शरीफ को जो अभी प्लेन कहते हैं ना कि उन्होंने अ, जो मरीज़ का लिबास है वो भी इस्त्री करा लिया है और जो वज़ीर-ए-आज़म की शेरवानी है वो भी इस्त्री करा ली लेकिन कहीं अब टाँग दी हुई है। तो जो हुँ। उनका मरीज़ का लिबास है वो ज़्यादा तेज़ी से निकाल के तो प्लेन तैयार खड़ा है निकल जाएँगे। हाँ, वैसे वैसे अजीब बात है कि ये उसके इमरान के ऊपर रेड लाइन लगाते-लगाते रेड लाइन जो है नवाज़ शरीफ के ऊपर खुद लग गई है, नवाज़ शरीफ इज़ आउट ऑफ द गेम नाउ। लेकिन साथ ही साथ पंजाब में मेरा ख़्याल है कि जहाँ पे अलीम खान का आपने बात की ना, मुझे लगता है कि मलिक अहमद खान भी गेम में है और वो भी हो सकता है कि आगे ज़रा घोड़ा उनका भी निकलेगा और मुझे लगता है कि उनके भी ताल्लुकात जो है ना, वो भी काफ़ी हैं उनके साथ। गेम में तो एक और घोड़े भी अभी सुन रहे हैं क्योंकि गुजरात में कहा गया है कि सूबाई असेंबली की एक सीट रखी जाए। अच्छा। अब गुजरात में परवेज़ इलाही को क्यों हराया गया सूबे पे? परवेज़ हुँ, इलाही मरकज़ से निकल के सीधा सूबे में आ गए क्योंकि वो फ्यूचर का हुँ, पंजाब चीफ मिनिस्टर के तौर पे देख रहे थे। अगलों को हुँ, पता था इसने चीफ मिनिस्टर पंजाब बनना है, उन्होंने उनको हरवा ही दिया। अच्छा हाँ, अब ये पता है कि गुजरात में अगर एक सीट सूबाई असेंबली की ढूँढी जा रही है, तो किसके लिए ढूँढी जा रही है? हुँ, अभी देखें केयरटेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है वो बड़ा ब्लंट है और बड़ी बकौल पीडीएम के और बकौल शहबाज शरीफ के कि इनकी स्पीड मेरे से भी तेज़ है। हाँ, तो अब कुछ लोगों का कहना ये है कि अगर मतलब सलीम खान पे तो बड़े इल्ज़ामात हैं, वो तो प्रॉपर्टी टाइकून है, बैरिया टाउन जैसे एलिगेशंस हैं। उन्होंने भी परवेज़ इलाही के ज़माने में गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस नाफ़िज़ करके तो एक कॉमन मैन की ज़मीनों को छीना हुआ था, मैन नहीं मेन की ज़मीनों को छीना हुआ था। तो उन पे बड़े एलिगेशंस है, वो इतना नहीं कर सकेंगे हुँ, सियासत में आके अपनी साख हाँ, को बहाल नहीं रख सकेंगे। तो ये नहीं जिनकी साख को कुछ भी नहीं हुआ, उनकी स्पीड भी बड़ी तेज़ है, तामीराती काम भी करवा रहे हैं, सड़कें-सुड़कें सारी बिछा दी हुई हैं। तो अब हाँ। तो ये भी फ्यूचर के चीफ मिनिस्टर के अच्छा कैंडिडेट हो सकते हैं। हो सकते हैं। अच्छा दूसरी तरफ ज़रा आते हैं कि केपीके में जो हुकूमत बनने जा रही है, एक तो ये है कि वहाँ पे उनको तो मेरे ख़्याल है उन्होंने सारी सीटों पे स्वीप किया है। तो ये तो मेरे ख़्याल है पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे मेरा ख़्याल है ताकतवर तरीन हुकूमत बननी चाहिए वहाँ पे। तो अभी से ही उन्होंने बातें करना शुरू कर दी हैं कि जी हम तो जो जिन लोगों ने ज़ुल्म किया है, उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। शेर अफ़ज़ल मरवत साहब की स्टेटमेंट्स आ गई हैं। तो अगर इस तरह होता है तो फिर क्या सिनेरियो देख रहे हैं जी आप केपीके में? उनका जो है ना वो इससे थोड़ा-सा मुख्तलिफ है। एक तो उन्होंने ये कहा कि हम बड़ा अपना सोशल प्रोग्राम्स जो पहले थे पीटीआई के फेडरल हुँ, लेवल पे उनको सूबे में नाफ़िज़ कर देंगे। प्लस उन्होंने स्टूडेंट कार्ड और काश्तकारों के कार्ड, इस तरह के किसान कार्ड वगैरह को मज़ीद अपना रिवाइवल के अलावा उसको हुँ, बेहतर बनाने हुँ, का भी कहा है। अच्छा जो उन्होंने कहा है कि हम करेंगे कि झूठा पर्चा जिन्होंने किया है वो या तो पर्चों को साबित करें। हाँ, मतलब ये हाँ। मतलब साहब ने ये नहीं कहा कि हम कोई इंतकाम लेंगे, उनका मतलब ये है कि जिन्होंने भी पर्चे दर्ज किए हैं, वो अपने पर्चों को कानून के मुताबिक साबित करें। डिफेंड पंजाब करें। हुकूमत हाँ, इस डिफेंड करें। तरीके से नहीं कि आप एक फ़ोन हुँ, उधर गया, एक फ़ोन उधर गया, ये नक्शे-नुक्शे बना के गए, लो जी, ये 300 कॉलें की हैं, तो चाहे वो कह रहे हो हुँ, बच्चों का हाल क्या है? तो 300 कॉलें के तो आप सारे चोर डाकू हैं। तो ये नहीं, वो कह रहे हैं कि जिन्होंने झूठे पर्चे किए हैं लोगों पे क्योंकि बल्क में देखें ना 5-7 हज़ार लोगों पे हुँ, पर्चे तो हुए। तो हुँ। उन पर्चों को पुलिस अपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और शहादतों से साबित करे, वरना फिर हम और पुलिस के खिलाफ पर्चे देंगे। सियासतदानों के हुँ, खिलाफ उन्होंने नहीं कहा कि हम सियासतदानों पे पर्चे हाँ, देंगे, उन्होंने हाँ, कहा हम पुलिस पे ठीक है। पर्चे देंगे। नहीं वो ठीक है। लेकिन एक चीज़ इसमें मेरा ख़्याल है कि मैं तो थोड़ा-सा एक स्टेप आगे भी जाने के लिए तैयार हूँ कि ये जिन लोगों ने भी ये इस तरह की हरकतें की हैं और ये केपीके में भी और बाकी जगहों पे भी, उनके खिलाफ वो जो कहते हैं ना मिसाली ताकि मिसाल बने
ऐसी सज़ाएँ दी जाएँ इनको कि इन लोगों ने जिस तरीके से लोगों की इज़्ज़तों को बर्बाद किया है, इस्मतों को इन्होंने बर्बाद किया है, इनको तो मिसाल बना देना चाहिए ताकि ज़िंदगी में और ताकि तारीख़ में कोई इस तरह का काम ना कोई करे। देखिए, लोग जो विथड्रॉ हो रहे हैं ना कि हम असल में नहीं जीते हुए, जीती तो पीटीआई है, उनको समझ आ गई है कि पीटीआई गवर्नमेंट में आने हुँ, वाली है और हुँ, हम हमारी जमात जो माज़ी में इन पर एलिगेशन लगाती रही है, वो हम साबित नहीं कर सकते और अगर इन्होंने वो वाला पैंडोरा बॉक्स खोलने की कोशिश की या उस तरह से गवर्नमेंट चलाने की कोशिश की, जैसे पीडीएम ने 18 महीने चलाई या केयरटेकर्स ने एक तवील अरसा तक चलाई। तो अगर उस तरह की हुकूमत यहाँ पे इन्होंने करना चाहिए तो ये सारे जेलों में होंगे। मैं हुँ, ये देता हूँ कि जिस तरह के इल्ज़ामात पीडीएम की हुकूमत में और केटी की गवर्नमेंट में लगे, अगर वो ये गवर्नमेंट लगाए तो पूरी की पूरी पार्टियाँ जो हैं अपने सूबे में अंदर हों। तो वो अब हुँ, इस खौफ से जो है ना वो अब अपने गुनाह धो रहे हैं कि हाँ, नहीं, हम तो साथ हैं, हम सपोर्ट करते हैं ये। तो ये हुँ, अल्टीमेटली सारे सेटल डाउन हो जाएँगे और केपीकी की वजह से पंजाब में भी थोड़ा-सा सुकून मिलेगा इन लोगों को जो अभी अपनी औकात से बाहर निकले हुए हैं। क्योंकि जाना सही तो बात। इन्होंने भी केपी को जाना ही है ना, केपीके तो ऐसा तो नहीं जी, है कि वो कहीं मुल्क का सूबा नहीं है। और आजकल में जो थोड़े बहुत मुज़ाकरात के एक थोड़ी-सी बर्फ़ पिघली है, उसकी हुँ, वजह भी यही है कि केपीके बहुत सेंसिटिव सूबा है। और उसकी सरहदी सिचुएशन बहुत जिसको कहते हैं हाँ, हुँ, वोलेटाइल किस्म की है, जिसको एक मुस्तहकम निज़ाम की ज़रूरत है। और अभी हाल ही में जो चंद बरस पहले ही तो दम हुए हैं, फाटा जो है वो हाँ, सेटल्ड बिल्कुल, एरिया में बिल्कुल, दम हुए हैं। तो ये कोई हाँ, पुरानी कहानी नहीं है, वहाँ पे डेवलपमेंट वर्क हो ही नहीं सका था। सिविल गवर्नमेंट तो कर ही नहीं पाई थी, जिसकी वजह से कोर कमांडर को इंचार्ज बनाया गया था मंसूबों हुँ, का। तो ये सही बात, इन सारी चीज़ों के लिए मुस्तहकम गवर्नमेंट वहाँ पे मौजूद है और मौजूद है। शेर अफ़ज़ल ठीक, मरवत में इतनी जान है कि वो एक मुस्तहकम गवर्नमेंट बना के वहाँ पे एक हाँ। मुनसिफ़ाना निज़ाम कर सकें, उनकी स्ट्रेंथ ऐसी करवा है। सकें, ठीक। अच्छा एक चीज़ मुझे बताएँ कि अभी लेटेस्ट जो इत्तलात आ रही हैं वो ये हैं कि बनी गाला के इर्द-गिर्द काफ़ी एक्टिविटी देखी जा रही है और कुछ यूँ लगता है कि जैसे कुछ मुज़ाकरात का नतीजा जो है वो शायद इस सूरत में बरामद हो कि इमरान खान को अडयाला से निकाल के बनी गाला जहाँ पे उनकी बेगम साहबा भी हैं, वहाँ पे भेज दिया जाए और एक किस्म की नज़रबंदी कर दी जाए और दूसरी तरफ से हम देख रहे हैं कि एक जिस तरह तैयबा राजा की आज बेल हुई है, इसी तरह बाकी जो कैदी हैं उनको भी रिहा किया जाए, तो कुछ लगता है कि बर्फ़ पिघलना शुरू हुई है। जी, बिल्कुल बर्फ़ ने अगर बर्फ़ नहीं पिघलेगी तो जो हम खबरदार मुसलसल कर रहे हैं वो वही होगा। हुँ, बर्फ़ हाँ, को तो पिघलना पड़ेगा, इनको दर्जा हरारत जो बॉइलिंग पॉइंट 2 तरफ से है ना कि एक तो बर्फ़ जो है वो भी इतनी होती है ठंडी कि उससे भी आग जल जाता है और बहुत ज़्यादा हीट से भी जल जाता है। तो इस हाँ, वक़्त दोनों तरह की सिचुएशन है कि एक तरफ एक्सट्रीम्स हैं दोनों तरफ, तो इनको अपने उसमें आना पड़ेगा जो भी हमारे कर्ता-धर्ता हैं इस मुल्क के, उनको मुज़ाकरात की मेज़ पे आना पड़ेगा और बनी गाला अगर ये लेके जाते हैं, ये बनी गाला ले जाने का मतलब ये है कि ज़मानत पक्की होगी तो लेके जाएँगे। हाँ, ऐसे नहीं हाँ, लेके जाएँगे क्योंकि फ़र्ज़ करें कि चीफ मिनिस्टर केपी के बनी गाला आते हैं, हाँ, ठीक है? जैसे पहले होता रहा और वो हुँ, एक्स प्राइम मिनिस्टर को लेके चले जाते हैं, तो क्या करेगी हुँ, गवर्नमेंट? और हाँ, ज़मानतें तो उनकी एक-एक दिन में 12 हो चुकी हैं क्योंकि केस में जान ही कोई नहीं है। वही लोग जिन्होंने अदालतें मियाँ वाली जेल के अंदर लगाई जो रुसवाए ज़माना जेल है और उसके अंदर एक रुसवाए ज़माना माहौल पैदा किया गया। तो ये हाँ, सारी चीज़ें सस्टेन नहीं करेंगी लॉ में और बल्कि मुझे तो कोई कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में भी बड़ा असरात मुरत्तब हुए ये जो नताइज आए हैं इलेक्शन के, इससे सुना है हुँ। कि कोर्ट अच्छा, रूम्स पर भी वहाँ पे भी सुना है कि बर्फ़ पिघली है? वहाँ पे हाँ, भी वहाँ बर्फ़ पे पिघलने वाली है? हाँ, वहाँ पे भी सुना है कि कोई बर्फ-शर्फ पिघली भी है, कुछ हुँ, पड़ी भी है क्योंकि जो गर्मी थी, वो बर्फ थी तो हुँ, कम हुँ, होगी। तो थोड़ी-सी हाँ, पिघली भी है, थोड़ी-सी बर्फ कम भी हुई है, थोड़ा-सा ठंडा माहौल भी हुआ है। तो इसलिए अल्लाह अल्टीमेटली करे। जो है ना, हुँ, अल्टीमेटली जो मुझे नज़र आ रहा है ना, वो ये है कि सदर नॉमिनेट करेंगे पीटीआई को क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई ऐसा प्रेसिडेंट हुँ, नहीं है कि आप किसी ऐसी पार्टी को नामज़द कर दें जो नंबर 2 पे हो। हाँ, 88 हाँ, को आप ध्यान में लाएँ जब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बेनज़ीर की थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, लेकिन वो लार्जेस्ट पार्टी नहीं थी पूरी पार्लियामेंट लार्जेस्ट की। नहीं थी। उस हाँ, वक़्त भी सिंगल एक लार्जेस्ट। पीटीएम टाइप बनी थी जिसमें मुरब्बे काफ़ी सारे शामिल किए गए थे, तो एक हुकूमत हुँ, फ्रेम हुई थी। जिसे कंबाइंड बाद में फिर कंबाइंड ऑपोज़िशन उसी से निकल के बनी थी। तो सिंगल ठीक बात। लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर इधर पीटीआई के कैंडिडेट्स अपनी जगह जो नो मुंतखब उम्मीदवारान हैं, वो मौजूद हैं। सदर रवायात को नहीं छोड़ सकते, कॉन्स्टिट्यूशन की डायरेक्ट शिकों को नहीं छोड़ सकते कि हम लार्जेस्ट पार्टी को हाँ, नॉमिनेट करें। हाँ,
और अगर नहीं करेंगे तो चीफ काज़ी जो है हमारे काज़ी उल कुज़ात साहब वो पकड़ लेंगे, वो पहले भी पकड़ चुके हैं, डेट क्यों नहीं दी थी। तो अगर ठीक बात। उन्होंने बड़ी पार्टी को नॉमिनेट करने की बजाय 2 नंबर की पार्टी को नॉमिनेट कर दिया जिनके 70 प्लस के करीब इस वक़्त मेंबर्स हैं, तो काज़ी साहब तो पकड़ लेंगे कि भई क्यों छोटी पार्टी को नॉमिनेट किया। क्यों किया? और हाँ, हाँ। छोटी की बात उससे छोटी क्यों मैदान में आ रही है जिनके 54-5 के करीब वोट्स हैं। तो सदर के लिए तो भी काफ़ी बड़ा इम्तिहान है ये। हाँ, तो अल्टीमेटली नॉमिनेशंस होनी है, जो बैरिस्टर गौर साहब कह रहे हैं, उन्हीं के पैटर्न पे कि वो बड़ी पार्टी है, उनको नॉमिनेशन मिलेगी और वो गवर्नमेंट फ्रेम कर लेंगे ये उसमें। अच्छा, हुँ, प्रोविंस में भी उनकी जो ये सारे जो हलके जब मिलेंगे तो उनकी नशिस्तें 150 प्लस हो जाएँगी और बड़ी कंफर्टेबल सीटें हैं ये एक नई और मुस्तहकम गवर्नमेंट फ्रेम करने के लिए। अभी पंजाब में हाँ, स्पीकर उन्हीं के पीटीआई के स्पीकर हैं सफ्तार खान साहब और उन्हीं के इलाके के हैं, मियांवाली के हैं। मियाँ वाली तो है। वो मतलब एक बड़ी स्ट्रॉन्ग इस वक़्त पंजाब के अंदर उनकी सूरत-ए-हाल मौजूद है। तो हम अच्छा ठीक है। दूसरा ये है कि अब प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट होते ही देखें अगर पीटीआई आती है और वो आते ही कह देते हैं कि हमारे फ्यूचर के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इमरान खान हैं। क्या करेंगे? हाँ, हाँ, क्या करेंगे बताइए? तो जैसे ही ठीक है। नॉमिनेशन होंगे तो उनके सारी चीज़ें तो फिर जैसे ज़रदारी साहब के मुकदमे देखे ना, ये शोर ये करेंगे कि इन पे तो मुकदमे हैं। ज़रदारी पे कितने नैब के केसेस थे, गिलानी साहब पे कितने नैब के हाँ, केसेस थे, राजा साहब पे कितने थे, रेंटल पावर का नाम बनाया हुआ था, गिलानी की वाइफ को बदनाम किया हुआ था कि वहाँ से स्मगलिंग कर रहे हैं, नेकलेस का प्रोपेगेंडा था। तो बेतहाशा केसेस थे, ज़रदारी का सरे महल था, उसके बाद नेकलेस का था, वो जो अपना हाँ, हार का था बेनज़ीर का, तो ये सारी चीज़ें मौजूद थी। तो उस वक़्त भी बन ठीक। गए थे, तो इसी तरह अगर इन पे मुकदमे इनको बतौर प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट कर देते हैं, तो कानून इनका रास्ता नहीं रोकता। मैं हुँ, फिर कहूँगा कि हमारे पास जो प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं 19 हाँ, 2008 के 2008 की रवायात को मद्देनज़र रखें तो हमारे पास रवायतें हैं कि इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट कर दिया जाए और फिर उनको हुँ, प्राइम मिनिस्टर बनने से रोक भी कोई नहीं सकेगा। तो हाँ, ये एक बड़ी सूरत-ए-हाल कॉम्प्लेक्स बड़ी है ट्रिकी और बनी सिचुएशन। गाला हुँ, को इसीलिए वो बनी गाला में जो गंद-गुंद घोल रहे हैं ना, तो उसको साफ कर रहे होंगे कि हमने तो शीशे भी काले हुँ, कर दिए, कल आके मारेगा। हुँ। तो वो तो पूछेगा तो सही ना भई ये क्या ही के पैसे कहाँ से आए थे? हाँ, ये कहाँ से है? चलें, इस पे हम ये इंशाल्लाह गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। इंशाल्लाह जल्दी ही इस पे मेरा ख़्याल है कि हमें एक अगला एडिशन भी करना पड़ेगा क्योंकि सिचुएशन जो है काफ़ी तेज़ी से बदल रही है। सोहेब भाई बहुत-बहुत जी, शुक्रिया। जी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी जी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। हाँ। अस्सलाम वालेकुम।